आप सभी दोस्तों का चौधरी डेक्सा शो चैनल में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे गैंग ऑफ वासेपर 1 और 2, बजरंगी भाईजान, मांझी। इनके एक्टिंग की दीवानी पूरी दुनिया है। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी है, लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाई से भरी हुई रहती है। एक स्ट्रगल हर एक व्यक्ति और इंसान की ज़िंदगी में होता है। नवाजुद्दीन जी की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स। उनके पिछले ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए आज इस वीडियो में उनकी ज़िंदगी के जो भी पिछले उतार चढ़ाव थे उन सभी को देखते हैं और कैसे उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपरस्टार और एक एक्टर बने, और कैसे बने उसको जानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1976 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुधाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे। वे 7 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहाँ के लोग बस 3 चीज़ें जानते थे, गेहूँ, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने फैसला लिया कि अपनी आगे की पढ़ाई वो गांव से बाहर जाके करेंगे। नवाज हरिद्वार गए। गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहाँ वो काम तो करते थे पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से ही उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले, लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरव शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो एनएसडी से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज खाना बनाने के लिए भी रेडी हो गए। नवाज वो करने के लिए राजी हो गए थे। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ उनकी सही जगह नहीं है। उनको टैलेंट को पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उनका टैलेंट कोई नहीं पहचान रहा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी कि सिर्फ आउटर अपीयरेंस वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था।
बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते ना सुनते सुनते वो थक चुके थे और बोलते थे कि मुझे आदत सी हो गई थी। और लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते थे। साल 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी का भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे रोल्स करने को मिलते और वो भी ऐसे ऐसे जिसमें उन्हें तकलीफ़ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे। उन्हें रोल मिलते थे जैसे भिखारी का रोल, अपराधी का रोल, धोबी का रोल वगैरह वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उन्हें अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहाँ से नवाज की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी। आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत सीख मिलता है। इनकी लाइफ से अगर हम सीखना चाहें तो बहुत मिलता है। अपने सपनों को पाना है तो अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है, उसका फल भी वो देर से ही सही पर ज़रूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी मत टूटने देना माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लें तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। आप सभी दोस्तों को ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे आशा है कि आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। कभी हार नहीं मानिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको लगातार अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करते रहना है। अगर आपने अभी तक चौधरी डेक्सा शो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकता है, तो इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पे शेयर कीजिए। शेयर करने से लोगों के पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कुछ सीखेंगे तो अपना हिंदुस्तान बदलेगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।